हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ काली तिल्ली, क्योंकि ये ब्लॉग है जिस दिन गणेश चौथ थी उस दिन का। तो धुल के मैं लेके आई हूँ छत पे रखने। और देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप मतलब गणेश चौथ के दिन निकली थी, और आज उतनी नहीं निकली है, बट उस दिन बहुत अच्छी निकली थी। और कपड़े वगैरह मैंने धुल के डाल दिए हैं। और इधर देख सकते हैं मैच की शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह। तो चलिए तिल्ली को। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रश्मि सिंह आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और मैं वो काली वाली तिल्ली उसको धुल के रख दी हूँ धूप में सूखने के लिए। तो जब तक वो सूख रही है तब तक मैं चलिए नीचे का सारा काम निपटा लेती हूँ। कपड़े वगैरह भी मैंने डाल दिया है सूखने के लिए, क्योंकि आज कपड़ा मैंने सुबह ही लगा दिया था। जब तक मैं पूजा वगैरह कर रही थी तब तक मतलब धुल गया था, वॉशिंग मशीन में लगाई थी, सूख गया। और मैंने बाल धुल लिया। अभी मेकअप वगैरह बिल्कुल नहीं किया है, बस बाल धुल लिया। इसको सुखवा रही थी और छत पे तिल्ली डाल दी थी सूखने के लिए। वो भी सूख रही है। चलिए फिर हम चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कि शाम को कैसे पूजा होगी। आप सब बने रहिएगा। और आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो गणेश चतुर्थी बोलते हैं, कोई कोई सकट चतुर्थी बोलता है। तो सभी लोग रहती हैं जिनके बच्चे हैं। तो इधर मैंने धुल दिए सारे बर्तन जो चाय वाले थे। बच्चे जो है नाश्ता करके चले गए कॉलेज। तो नाश्ते में मैंने बनाया था पूड़ी सब्जी, और ये है शाम की सब्जी। कुछ नहीं बनाऊंगी, आएंगे यही सब खा लेंगे। इधर मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो पोछा लगाने से पहले सारे पावदान हटा देती हूँ, और ये कालीन है इसको भी हटा देती हूँ। और ये भर लेती हूँ पोछा वाले में पानी। तो इससे बहुत आराम रहता है। बस ऐसे डाल के इसको ऐसे ऐसे कर लो, इसमें पानी निकाल दो, सुखवा दो, और फिर जल्दी जल्दी पोछा लगा लो। तो लग गया हमारा पोछा। क्या क्या सिस्टम निकल गए हैं। पहले वाइपर में से कपड़ा बंधा रहता था पोछा लगाने के लिए, अब ऐसे आ गया है। तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत जल्दी पोछा लग जाता। तो सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं रेस्ट करने लगी थी। और ये देखिए मैंने इस बार पिंक नेल पेंट लगाया है। रेड लगा लगा के बोर हो चुकी थी। तो सारे कपड़े सूख गए, हो गई है शाम। तो चलिए सारे कपड़े धो के रख देती हूँ और फिर चलती हूँ पूजा की तैयारी करती हूँ। तो ये देखिए पूजा की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो ये है घी गुड़, इससे अगियार करेंगे। और ये जो 4 बाती बनाए हैं ऐसे हम लोग के दिया जलाया जाता है घी का। और ये जो काली तिल्ली धुली थी ना वो सूख गई थी। और ये गुड़ है, तो 1 पाव गुड़ रहता है और 100 ग्राम तिल्ली रहती है। तो मिला के ना हम लोग ऐसे इसको पिंडी की तरह बना लेंगे, और ऐसे ही पूजा। तो तिल्ली गुड़ का हमने देखिए पिंडी बना लिया, 4 रख दिया है। और ये 4 गंजी है, इसको मैंने शाम को रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ उबली गंजी रखी जाती है, कहीं कहीं कच्ची गंजी रखी जाती है। और ये है सारे पूजा का सामान, तो मैंने सब इकट्ठा करके रख लिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ तो फिर मिलती हूँ। नहाने के बाद फिर मैंने तुरंत रंग लगाया, क्योंकि मम्मी का फोन आया था कि चांद जो है 8:50 पे निकल जाएगा। बाकी मैंने टीवी में देखा था तो 9:56 बता रहे थे। तो इसी वजह से मैं लेट कर रही थी, पर फोन आया तो फिर मैं जल्दी से नहाई और रंग लगाया। और चलिए मैं साड़ी भी पहन लेती हूँ, और ये है चूड़ी। फिर मिलती हूँ। हो गई हूँ तैयार फ्रेंड। और मैंने थोड़ी मोटी साड़ी पहनी है क्योंकि ऊपर पूजा करना है तो ठंडी लगेगी। और चलिए सामान सारा मैंने लगा लिया है। अब लेके मैं चलती हूँ छत पे, वहीं पे होगी पूजा। और चंदा मामा निकल चुके हैं, बिटिया आवाज़ दे रही है। तो चलिए आप सबसे फिर मैं सीधे छत पे मिलती हूँ। तो छत पे मैं सामान लेके आ गई, पर यहाँ पर ना थोड़ा भी अंधेरा है। चलिए बल्ब जलाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप सबको कि कैसे मैं पूजा करती हूँ। और कहीं कहीं तो दिन में ही कर लेते हैं, पर हम लोग के जब तक चंदा मामा नहीं देखेंगे तब तक हम लोग पूजा नहीं करेंगे। तो मैं जैसे छत पे आई वैसे मुझे बहुत सुंदर दिखे, निकल चुके थे। और पिछली बार तो मुझे याद है फ्रेंड कि 10:30 बज गया था पूजा करते करते। तैयार होके समझ लीजिए मैं आधा घंटा छत पे ही बैठी थी। पर इस बार ना बहुत टाइम से निकल गए थे चंदा मामा। आप सबके तरफ कितने बजे तक निकले थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबके कैसे पूजा की जाती ये भी बताइएगा। दिन में आप लोग करते हैं कि रात में करते हैं जो हमारा ब्लॉग देख रहा है।
हमारे यहाँ तो रात में ही पूजा होती है और ऐसे ही होती है। यहाँ पर मैंने गणेश लक्ष्मी जी की आरती की और फिर घी गुड़ का अघियारी भी कर लिया और उसके बाद ये चारों में से 4 बार जो है हम लोग के लट निकाल के अर्घ नहीं दिया जाता, बस ऐसे ही 4 बार घूम लिया जाता है और उसके बाद चंदा मामा को देख के तब अर्घ दिया जाता है। और कहीं कहीं ऐसे थोड़ा सा आगे का बाल निकाल के तब 4 बार घूम के तब अर्घ दिया जाता है, पर हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता। तो जैसे हमारे ससुराल में होता है वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। और मायके में वो चीज़ होती है, वहाँ पर मैंने देखा था। और ये हमारे श्री राम जी का झंडा है, इसको भी देख लीजिए और चंदा मामा को भी देख लीजिए, चमक रहे ना एकदम। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई आशीर्वाद लेने। तो आशीर्वाद लेने के बाद फिर जो बच्चे होते हैं उनको मतलब टीका लगाया जाता है, पर ऐसा हुआ कि भैया चला गया शादी में और हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी, तो सिर्फ बिटिया है, उसी को मैं टीका लगा दूंगी। और जब तक दिया जल रहा है तब तक यहीं बैठी रहूंगी, क्योंकि ये जो सामान है ना इसको ढक देंगे ताकि सुबह फिर हम लोग के लिए मतलब नीचे ले जाते हैं, सामान को ऊपर ही ढक देते हैं। और दिया देख सकते हैं इतनी तेज हवा चल रही है, तो मैं बैठी थी जब तक ये जल जाए तब फिर मैं नीचे जाऊं। बिटिया गई है पैसा लाने आरती में डालने के लिए, तो लेके आ गई है। तो चलिए इनको टीका कर देती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे। ठीक है, थोड़ी सी मैं पतली लग रही हूँ बिटिया। नहीं सच में आप लोग बताइएगा फ्रेंड, क्या मैं पतली लग रही हूँ जी? अगर लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा। और ये कैमरे में नहीं आना चाहती बोल रही है, इसलिए मैं नहीं दिख रही। नहीं अच्छी दिख रही है, बहुत गंदी अच्छी दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो बात तो सही है, पर ये जान ऐसे बनी है, मुझे कैमरा के सामने नहीं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ फ्रेंड तिल्ली लेने। अभी भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, चलिए पानी वानी पी लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। हमारी चाय देख सकते हैं एकदम रेड चाय, एकदम कड़क चाय हमारी बिटिया बनाई है। अब पता है फ्रेंड, सर भी मेरा दुख रहा था, सुबह से बहुत दर्द कर रहा था। हंस रही है। और ये रही मूंगफली, तो आप सब भी खा लीजिए। तो चाय हमने पी लिया और चाय वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। सिर का दर्द समझ लीजिए मेरे थोड़ा सा कम हो गया है, सो जाऊंगी तो सुबह तक बिल्कुल सही हो जाएगा। और इधर मैं चाची से लेने आ गई हूँ आशीर्वाद। तो चलिए फिर आप सबसे मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। अगर जरा भी ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।